आज मैं आपको मेरे गांव ले चलूँगी। बहुत पहले मैंने आपके साथ एक रील शेयर की थी, तब बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा था कि हम भी भैसाण के बाजू में से ही है। तो जब मैं अपने गांव भैसाण गई थी तब मैंने वीडियो शूट कर लिया था, लेकिन अभी तक पोस्ट नहीं किया था। लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई थी कि आपका घर भी हमें दिखाना, तो आज मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाँव की बात ही कुछ अलग है, वहाँ की सब्जियाँ, वहाँ का रहन सहन, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी मौसी की बेटी के घर पर गई थी। तो वैसे तो हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, हम सब पड़ोस में साथ में रहते थे और साथ में बड़े हुए हैं, इसलिए हमारे रिलेशन ब्लड रिलेशन जैसे ही है। तो मेरी मौसी की बेटी सुमी, उसके घर पर मैं गई थी। तो उसने वरांडा में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए थे, जिसमें बैंगन था, अमरूद थे, और आप जो ये देख रहे हो वो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है। और अमरूद भी हमने ताज़ा निकाल कर खाए थे और वो बहुत ही मीठे थे। और उसने यहाँ पर गाजर भी ग्रो किए थे, जो देसी वाले गाजर आते हैं वो है, तो वो भी हमने निकाले थे। तो मुझसे तो इतने गाजर निकल नहीं रहे थे, तो सुमी की बड़ी बहन नीमू ने मेरी हेल्प की थी, तो हमने गाजर भी निकाले थे और वहाँ पर ही हमने धोकर खाए थे। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं। और हमने तुअर के दाने भी निकाले और बाद में हमने तुअर के दाने को भूनकर खाए थे, तो वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर आप देख रहे हो वो मूली है, तो ये भी देसी वाली मूली है, बहुत तिखी होती है। वैसे तो देखा जाए तो मैं जामनगर साइड से हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं कभी गई नहीं हूँ, मुश्किल से एक ही बार गई थी। तो मैं बड़ी भी इस गाँव में हुई हूँ और मेरी पढ़ाई भी यहाँ पर हुई है, इसलिए भैसाण को ही मैं अपना गाँव समझती हूँ। और यहाँ पर जीजा जी ने मुझे एक और प्लांट दिखाया, तो ये करमदा है। और ये करमदा थोड़े से अलग टाइप के हैं, वैसे तो राउंड वाले ग्रीन होते हैं, लेकिन ये ओवल शेप वाले और थोड़े से बड़े हैं। और ये खाने में बहुत खट्टे मीठे थे। और हमें पूरे प्लांट में से एक ही करमदा मिला, तो हम सब ने थोड़ा थोड़ा कट करके खाया था। और अमरूद भी छोटे थे, लेकिन इतने मीठे थे ना, अंदर से भी रेड वाले थे। और अगर ये थोड़े से कच्चे भी होते तो भी खाने में मीठा ही निकलता था। और नींबू का भी पेड़ था, तो उसमें से हमने नींबू भी निकाले। और सुमी ने आज बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी का प्लान बनाया था, तो बहुत सारे बैंगन भी वो लाई थी। और मेरे मौसी का बेटा और मौसी के 3 दामाद हैं, तो सबने मिलकर यहाँ पर बैंगन भी भुने। तो इसके लिए वरांडा में ही बहुत सारी लकड़ियाँ थी, तो उसे ही जलाकर हमने यहाँ पर बैंगन को भुना था। तो ये 4 से 5 किलो जितने बैंगन थे और उसको हमने अच्छे से धो लिया था। और मेरे लिए इस तरह से खाना बनाना कुछ नया नहीं था, क्योंकि बचपन में भी हम इस तरह से बनाते थे। और इस तरह से जब हम खाना बनाते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। और इतने सारे बैंगन को भुनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा था, और हम सब ने आज इतना एंजॉय किया कि ये दिन हम लाइफ टाइम याद रखेंगे। तो हम भाई बहन ने यहाँ पर भुट्टे भी सेके थे। और मेरे मौसी के जो दामाद हैं, उनके बेटे हैं, सब बड़े बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन सब डाउन टू अर्थ हैं। तो मैं जब गाँव गई थी, वो बहुत सालों के बाद गई थी। 7th कंप्लीट होने के बाद मैंने गांव छोड़ दिया था, क्योंकि पापा नवसारी शिफ्ट हो गए थे। और इसके बाद मैं 35 साल के बाद यहाँ पर गांव आई थी। तो इतना मज़ा आया, सभी यादें ताज़ा हो गई थी। तो हमने यहाँ पर भुट्टे भी सेके और गर्मा गर्म खाए थे। तो इस पर नींबू और मिर्ची भी लगाई थी, नमक लगाया था, तो खाने में इतना मज़ा आया कि आप पूछो ही मत। और ये देखकर तो आपके मुँह में भी पानी आ गया होगा। तो बैंगन भी भुन गए थे और हमने छिलके भी निकाल लिए थे। और फिर नीमू ने इसका तड़का लगाया था। और साथ में हमने बाजरे का रोटला भी बनाया था और थोड़ी सी भाखरी भी बनाई थी। तो सुमी जब भी भाखरी बनाती है तो आटा दूध के साथ ही लगाती है, तो भाखरी भी बहुत अच्छी बनी थी। और बाद में हम सब ने मिलकर खाना खाया था। तो साथ में सैलेड था, पापड़ था, छाछ थी। और जब खाना हम सब साथ में खाते हैं तो उसका भी एक अलग मज़ा होता है। और दूसरे दिन हम चारों बहनें पूरा गांव घूमे थे, क्योंकि सालों के बाद गांव गई थी, तो आज मुझे भी सभी यादें ताज़ा करनी थी। तो हम चलकर ही पूरा गांव घूमे थे। और यहाँ पर मेरा पुराना घर है, तो अभी तो यहाँ पर कोई रहते नहीं है, तो ये मेरा सबसे पुराना घर है। और आज भी वो वैसा का वैसा है, जब हम रहते थे तभी भी वैसा ही है, कलर भी सेम है, इसमें कुछ भी नहीं बदला है। तब हमें तो ये घर हवेली जैसा लगता था, लेकिन अभी कोई रहता नहीं है, तो यहाँ पर प्लांट्स वगैरह सब कुछ बहुत ग्रो हो गए थे। सफाई की काफ़ी ज़रूरत थी। तो घर के आगे वाला जो हिस्सा है इसे हम फड़ियू कहते हैं, और दरवाजे के आगे वाला जो हिस्सा है इसे हम ओसरी कहते हैं।
और नीचे का रूम हमने खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन ताला खुला ही नहीं। फिर हम लोग ऊपर चले गए और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि इस घर में कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसे वो 40 साल पहले था वैसा आज भी है। और ये हमारा छोटा सा किचन था ऊपर, और ये ऊपर एक बड़ा सा रूम था। तो यहाँ पर मंदिर था और हम स्वामीनारायण है तो यहाँ पर सभा सब होता था। और हमारे लिए खुशी की बात भी थी कि हमारे गुरु पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज 85 में यहाँ हमारे घर पर आए थे। तो ये महाप्रसादी का घर है। और तब तो मम्मी ये घर बहुत सजा कर रखते थे, जो भी घर पर आते थे वो बहुत तारीफ करते थे। और आज मुझे इस घर को देखकर इतना सुकून मिल रहा है मानो बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। और उसके बाद हम पूरा गांव घूमे और वहाँ पर एक किराना स्टोर था। तो जब हम छोटे थे तब सभी चीज़ें मम्मी यहाँ से ही लेते थे, तो वो भी हमें पहचान गए। और फिर हम जहाँ पर हमारी स्कूल थी वहाँ पर भी गए थे। और वहाँ पर नारायण बापू की मढ़ी और भूतनाथ दोनों मंदिर बहुत फेमस है। तो पूरा गांव घूमकर आज हम घर पर आए। और शाम को हमें खेत पर भी जाना था, तो साथ में हम लोग पाव भाजी बनाकर लेके गए थे। तो कम से कम मसालों के साथ मैंने यहाँ पर पाव भाजी भी बनाई थी। और फिर हम खेत चले गए थे। तो मौसी का बड़ा बेटा खेती संभालते हैं, तो उन्होंने कपास की खेती की है। और जब हम गांव रहते थे तब तो मौसी के घर पर बैलगाड़ी थी, लेकिन अब ट्रैक्टर आ गया है। और जब हम रहते थे तब बहुत बार हम यहाँ पर वन भोजन करने के लिए भी आते थे। घर से खाना बनाकर मौसी के साथ बैलगाड़ी में बैठ जाते थे और फिर खेत में आकर हम लोग खाना खाते थे। तो वो सब यादें भी ताज़ा हो गई। और यहाँ पर भी अमरूद थे, तो हमने ढेर सारे अमरूद भी निकाले। और मेथी की भाजी भी है और सीताफल भी थे, लेकिन सीताफल थोड़े से कच्चे थे। और फिर हम पूरा खेत घूमे। और मुझे गांव की लाइफस्टाइल बहुत पसंद है, और अगर आज भी मुझे ये गांव में रहना पड़े तो मैं खुशी से रहना चाहूँगी। और बेबी टोमेटोज भी बहुत सारे थे, और जितने भी निकाले हम वहाँ पर ही खा गए थे। और ये बहुत मीठे थे। और पूरा खेत घूमते हुए शाम भी हो गई थी, और सनसेट का नज़ारा भी कितना ब्यूटीफुल है। और ये सब सिर्फ गांव में ही देखने को मिलता है। फिर अंधेरा हो गया था तो हम सब ने यहाँ पर पाव भाजी भी खाई थी, और हम सब ने मिलकर खाना भी खाया। और रात को मेरी बचपन की फ्रेंड रंजन मुझे मिलने भी आई थी, और साथ में मूंगफली भी लेकर आई थी। तो हमने बातें करते करते मूंगफली के दाने भी निकाले थे। और जब मैंने इसमें से खारी सिंह रेसिपी शेयर की थी तब बहुत सारे फ्रेंड्स ने इस दानों के बारे में भी पूछा था कि इतने बड़े बड़े दानों वाली मूंगफली आप कहाँ से लेकर आई। तो ये मेरी गांव की मूंगफली थी। और फिर तीसरे दिन हम लोग स्कूल पर गए। तो ये जीजा जी की स्कूल है। तो जब वहाँ पर गई तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो भी धर्मेश किचन के फैन थे। तो उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा और पूरे स्टाफ को मिलकर अच्छा लगा। और प्रिंसिपल मैम ने हमें पूरा स्कूल दिखाया। तो इसमें से भी बहुत सारे बच्चे पहचानते थे, और बहुत सारे बच्चों ने कहा भी कि मेरे मम्मी भी आपके वीडियोस देखते थे। तो सबको मिलकर बहुत खुशी हुई। और स्कूल की ऑफिस में हमने थोड़ा सा फोटो सेशन भी किया। और उस दिन हम धारी मंदिर भी गए थे। तो मंदिर के बाजू में मार्केट भी थी, तो वहाँ से मैंने बहुत सारी सब्जियाँ भी ली थी, क्योंकि दूसरे दिन मुझे निकलना था। और सब्जियाँ मुंबई के मुकाबले बहुत सस्ती थी। और रास्ते में हमने नारियल पानी भी पिया, बहुत मीठा था। और नारियल पानी वाले जो भैया थे उनका खेत पीछे ही था, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे खेत में भी जा सकते हो। और उन्होंने प्याज लहसुन की खेती की थी, तो उनका भी खेतर हम घूम कर आए थे। तो यही तो गांव के लोगों की खास बात होती है कि कोई पहचान भी नहीं होती, फिर भी वो इतना अपनापन दिखाते हैं। और फिर मुझे अगले दिन निकलना था, तो मैं जूनागढ़ आ गई थी। तो वहाँ पर भी हम सब लोग साथ ही थे। तो वहाँ पर नीमू ने वनीला गाठिया बनाया था, और वनीला गाठिया मुझे आता भी नहीं था। मैंने ट्राई भी किया लेकिन मुझसे नहीं हुआ। तो नीमू ने मुझे एक जुगाड़ू आइडिया भी दिया था, तो वो कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो नीमू और राजेश की वाइफ किंजल दोनों को बहुत अच्छा गाठिया बनाना आता था, तो उन दोनों ने ही गाठिया बनाया था। और मौसी ने मूंगफली के दानों को भी अच्छे से साफ करके दिया था। तो ये था मेरा गांव का सफ़र। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।